अभी नया नया ही बोर हुआ है बता रहे हैं। और ये खजूरें वगैरह लगी हैं। इस कुएं के पानी से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुएं के एक सामने स्कूल है। मैंने देखा अभी भी इधर बच्चे। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है मस्जिद कुबा। इसके जी ये सामने मस्जिद है। इसमें ये जब आप सरकार मक्का से हिजरत कर मदीना। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज के कहते हैं जी व्लॉग स्टार्ट। आज के व्लॉग में ये आप देखें ज़रा पीछे कितनी ज़्यादा ठंड है। सर्दी बहुत ज़्यादा है यार, सर्दी बहुत ज़्यादा। आज के व्लॉग में आपको बताते हैं कि कहाँ पे जाना हमने। आज के व्लॉग में ज़ियारतों के लिए जाना है, तो गाड़ी अभी करवाते हैं तो फिर चलते हैं ज़ियारतों के लिए। तो गाड़ी जी ये करवाई है तो पर बंदा कह रहे हैं जी 20 रियाल पर बंदा का होगा। और सारी ज़ियारतें करवाएंगे मदीना की जो से भी हैं, ये आपको बताएंगे पॉइंट पॉइंट। अदरीस में ये अपने साथ बताइएगा ज़रा सारे पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग जा रहे हैं मदीना शरीफ की ज़ियारतें शरीफ करने के लिए। इंशाल्लाह दुआ में याद रखना। किसी भी जंग पे जाया करते थे ना, यहाँ से 2 रकात नमाज नफल पढ़कर यहाँ से निकला करते थे किसी भी जंग पर जाने के लिए। ये उसी हालत में खड़ी है, लेकिन ये इन्होंने की हुई है पक्की बंद, इसको खोलते नहीं है। ये निशानी तौर पर रखी हुई है। इसका जिक्र कुरान में आता है मस्जिद मुस्तराह का। ये जी मस्जिद हारिस है, बनी हारस मस्जिद बनी हारिस। जी जी जगह चेंज नहीं हुई, बस थोड़ी सी तमीर वगैरह मस्जिद की हुई है ना। तो आप सरकार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने असर और मगरब ये दोनों जमातें यहाँ पे करवाई। मस्जिद पहाड़ है, ये जबल उहद है। यहाँ पर इस्लाम का दूसरा जंग और मदीने का पहला जंग हुआ था, जंग उहद। ये इसके साथ एक छोटा पहाड़ है जिसका नाम है जबल रुमान। वो पहाड़ है कि आप सरकार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जंग से पहले 50 तीरंदाजों का दरा लगाया था और उन्हें कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ आप ये जगह नहीं छोड़ेंगे, चाहे इस जंग में हम शहीद हो जाएं, चाहे इस जंग में हमें चील कौवे आके खा जाए। तो आप सरकार हज़रत मोहम्मद वसल्लम यहाँ पर मैदान है उसमें अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद के साथ जंग लड़ रहा था। जब उनके बहुत से साथी मारे गए तो वो अपनी फौज को मदीना की तरफ लेके दौड़ गए। जब वो दौड़ गए तो आप सरकार के साथ जो सहाबी थे वो माल इकट्ठा करने लग गए। ऊपर वाले सहाबियों ने सोचा भाई माल तो ये लोग ले जाएंगे, हम लोग रह जाएंगे, जंग तो हम जीत गए हैं, क्यों ना हम भी मारे गनीमत में हिस्सा ले लें। तो जब वो उनमें से 40 बंदे दौड़ के नीचे आ गए, 10 बंदों ने कहा कि हमें माल नहीं चाहिए, हमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म चाहिए। वो 10 बंदे नीचे नहीं आए। 40 जब नीचे दौड़ के चले गए तो खालिद बिन वलीद बहुत शातिर बंदा था, उसने फिर इस पहाड़ के पीछे से आकर, ये वो सामने छोटा पहाड़ है, इसके मदीना की तरफ से आकर छुपकर इस पर हमला किया। तो यहाँ पर फिर आप सरकार के चचा सईदना मीर हमदा, अब्दुल्ला बिन जैश और मस्क बिन उमैर और इनके साथ 70 सहाबी और जंग में शहीद हुए। जो मस्क बिन उमैर है, इनका चेहरा हूबहू आप सरकार से मिला करता था। जब ये आप सरकार पर खालिद बिन वलीद ने इस पहाड़ से तीर बरसाए तो ये आपके सामने दीवार बन के खड़ा हो गया था। इसी ने पूरे तीर अपने ही सीने पे बर्दाश्त किए हैं। तो आप सरकार हज़रत मोहम्मद वसल्लम ने कहा कि उमैर तू थोड़ा सा साइड पे हट जा, तीरों को आने दे। तो आपने फरमाया कि या रसूलल्लाह नहीं, कि क़यामत के दिन मेरे जिस्म का एक एक टुकड़ा ये गवाही देगा कि मैं अल्लाह के रसूल पर शहीद हो गया। तो वो यहाँ इस जंग में फिर शहीद हो गए थे। जब वो शहीद हुए तो गैर मुस्लिम ने ये खबर उड़ा दी नाउज़ बिल्लाह कि हमने रसूल को शहीद कर दिया। जब ये बात सहाबियों को पता चला तो सहाबी दिल छोड़ गए और यहाँ से भाग गए। उन्होंने कहा कि अब हम जी कर क्या करेंगे जब अल्लाह के रसूल ही नहीं बचे। तो आप सरकार जब ये चले गए तो आप सरकार ने देखा कि सहाबी मैदान छोड़ गए हैं, तो आप इस बड़े पहाड़ की तरफ गए थे। ये बड़ा पहाड़ आगे से ऐसे फटा, आप अंदर चले गए और ये पीछे से बंद हो गया। तो आप सरकार को खालिद बिन वलीद ढूंढता रहे लेकिन नजर नहीं आए। जब ये जंग बंद हो गया था तो आप सरकार की बेटी फातिमा, हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर जब आपको यहाँ पर देखने आए तो आपने देखा कि ये तो उमैर है, आप सरकार नहीं है। आपको ढूंढा तो आप इस पहाड़ पर थे। तो आप सरकार की बेटी ने वहाँ जाकर आपको दवाइयाँ लगाई और मलहम पट्टी की और उसके बाद फिर आप सरकार ने पूरे सहाबियों को वहाँ इकट्ठा किया, फिर आकर यहाँ हमला कर दिया। ये फिर आप हारा हुआ जंग फिर जीत गए थे। तो आप रुकांगे ना। आप सरकार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की यहाँ पर एक रिश्ते में चाची लगा करती थी, हिंदा, अबू सुफियान की बीवी।
उसके भाई को, उसके बेटे को और उसके बाप को सैयदना मीर हमजा ने कत्ल किया था जंगे बदर में। जब वहाँ पर उसने उसको कत्ल किया था तो उसके अंदर इतना गुस्सा था कि उसने यहाँ एक हबशी था, उसको कहा कि अगर तू मेरे सैयदना मीर हमजा को शहीद कर देगा तो मैं तुम्हें 100 ऊँट सोने से लदे हुए इनाम दूंगी और तुम्हें अपनी कफालत से आज़ाद कर दूंगी। तो यहाँ पर फिर सैयदना मीर हमजा शहीद हो गए थे। जब सैयदना मीर हमजा शहीद हुए तो उस हिंदा के अंदर इतना गुस्सा पाया गया था कि उसने आपके चचा के कान काटे, आंखें निकाली और वो खा गई। उसके बाद फिर आपके चचा का सीना चीरा और कलेजा चबाया। जब नहीं चबाया गया था तो उसको उसने वापस थूक दिया था। इस पहाड़ की हिस्ट्री है, इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जबल ओहद मुझसे प्यार करता है और मैं जबल ओहद से प्यार करता हूँ। क़यामत के रोज़ जन्नत के गेट पर इसी पहाड़ की ड्यूटी होगी। इस पहाड़ का इतना बड़ा रुतबा है और ये पहाड़ वो है जो एक दिन में 3 रंग चेंज करता है। इसी के बारे में आपने फरमाया था कि सहाबियों के अगर तुम मुझे कहते कि हमें माल चाहिए तो मैं इस पहाड़ को हुक्म देता ये सोने का बनता और आपके साथ साथ चलता। ये वो फिर आप सरकार ने जब्राइल को कहा था कि जब्राइल तू वापस चला जा, मुझे दौलत नहीं चाहिए। ये बता रहे हैं कि ये जो सा सामने पहाड़ है इसके ऊपर नहीं चलना चाहिए। लोग चल रहे हैं, शायद कह रहे हैं कि नहीं चलना चाहिए। ये जो सा सामने पहाड़ है इसके ऊपर न्यूज़ माशाअल्लाह। पहाड़ आपने नाल टुर पे इस पहाड़ ने बोल के गया सी कि यार अल्लाह मेरा हुण दुनिया च कुछ नहीं है, मैंने अपने चाचा के नाल ही कब्र शिफ्ट करा दे। फौरन जबराइल वही लैके आ गया सी कि अल्लाह दे महबूब इस पहाड़ नूं हुक्म दे के क़यामत दे दिन तक तेरी ज़ियारत होएगी ते क़यामत दे दिन जन्नत दे गेट ते इसे पहाड़ दी ड्यूटी होनी। इस पहाड़ दा एड्डा वड्डा जबले ओहद मुझसे प्यार करता है और मैं जबले ओहद से प्यार करता हूँ। क़यामत से पहले ये निशानी है ना कि हरम यहाँ तक पहुँच जाएगी। यहाँ तक दूसरी मस्जिद है, मस्जिद कुबा किबला है। इस ख्याल आया कि इस मस्जिद का किबला मक्का मुकरमा की तरफ होना चाहिए वरना लोगों के अंदर बिद्दत पाई जाएगी। आप सरकार अभी ये सोच ही रहे थे तो जबराइल वही लेकर आ गया कि अल्लाह के महबूब इस मस्जिद का किबला चेंज कर दे। तो आप सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मसल्ला छोड़ के अपोजिट मसल्ले पे आ गए थे। तो आपने जमात वहीं से शुरू की थी जहाँ से आपने चेंज किया था। तो आप जी ये सामने मस्जिद है, इसमें बताते हैं कि इधर 2 रकात नमाज नफल पढ़ने से भी वो उम्रे का सवाब होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नमाज पढ़ रहे थे अल्लाह ताला की भैया इस किबला खाना का भी तरफ किया जाए। इधर 2 रकात नमाज नफल पढ़ने से उम्रे का सवाब। पहला किबला ये किबला है। फिर उसके बाद जबरील अमीन वही लेके फिर किबले का रुख दूसरी तरफ कर दिया, वो उस तरफ कर दिया, तीनों तरफ निशानी और जूम करके दिखाइए हमारे दोस्तों व्यूअर्स। महज़र किबला तैयार जी पहले सारे कॉर्नर ये पहले था किबला। दोबारा इस मस्जिद के अंदर जुमा नहीं हुआ, एक ही जुमा बस इसमें पढ़ाया गया। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसमें जुम्मा पढ़ाया गया है। इसके बाद मस्जिद जुमा, मस्जिद जुम्मा इधर एक ही जुम्मा हुआ है, इसके बाद कोई जुम्मा नहीं इधर हुआ। एक ही जुमा इसमें पढ़ाया। एक जुम्मे से ज्यादा लगी हुई है ना, कोई जुम्मा नहीं हुआ। इसका जिक्र कुरान में आता है। मस्जिद जर्रार जलाई हुई मस्जिद, ये जो जगह है ये अब इस मोहम्मद ने आके इसके बंद कर यहाँ बिल्डिंग शुरू करवा दी है। यहाँ पर एक मस्जिद थी जो मदीने के मुनाफिकों ने बनाई थी और कहते थे या रसूल अल्लाह हम मुसलमान हो गए, हमारी मस्जिद में जमात करवाओ। जिस दिन आप इस मस्जिद में जमात करवाने आए तो रास्ते में जबराइल आ गया
जिब्राइल ने आके कहा या रसूलल्लाह ये बंदा झूठा है, मुनाफिक है। आपने फिर इस मस्जिद में और इस बस्ती में आग लगवा दी। ये 1400 साल से वैसे के वैसे पड़ी थी, ना इसे हवा छेड़ती थी ना बारिश। ये जब से मोहम्मद आया ने इसने उठाकर यहाँ से इसको बाहर करवा दिया और इसने यहाँ पर अपना होटल शुरू करवा दिया। ये वो जगह, इसका जिक्र कुरान में आता है मस्जिद ज़र्रार का। सबसे पहली मस्जिद है मस्जिद कुबा। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है मस्जिद कुबा। इसके अंदर अल्लाह ने फरमाया जो उम्रा आप मक्का करके आए वो मेरा है, मैं उसे कबूल करूं या ना करूं मेरी मर्जी पर है। लेकिन मेरे महबूब की मस्जिद में जो बंदा 2 रकात नवाज़ नफल अदा करेगा, अल्लाह फरमाता है कि मैंने उसका मकबूल उम्रा लिख दिया। यहाँ एक टाइम में सिर्फ एक ही उम्रा है, डेली आओ डेली उम्रे का सवाल। सुभान अल्लाह। 2 नफल अदा करने से? हाँ, 2 रकात नवाज नफल तहियतुल मस्जिद। ये पहली इस्लाम की मस्जिद है? ये सबसे पहली मस्जिद है इस्लाम। माशाल्लाह कबूतर वगैरह ये माशाल्लाह। ये जब आप सरकार मक्का से हिजरत कर मदीना आए थे ना, उस आप सरकार के साथ जो सहाबी हिजरत कर आए थे, ये उनके घर है। ये वो एक घर है 1500 साल पुराने ओरिजिनल शक्ल में घर। ये सड़क के उस तरफ भी थे, सड़क पे भी थे, लेकिन ये सड़क निकाल दी इन्होंने, मकान गिरा दिए। आप सरकार मोहम्मद का बचपन में दिल निकाल कर धोया गया था, जिस जबरील ने धोया था। इसी कुएं के पानी से आपका पहली मरतबा दिल धोया गया था। फिर आप सरकार जब नबी होकर मदीना आए थे तो इस कुएं के ऊपर आप पाँव लटका कर अंदर बैठ जाते थे, तो इस कुएं का पानी दौड़ के ऊपर आ जाता था, ये पूरा इलाका पानी भर देता। तीसरी हदीस इस कुएं की ये है कि जब आप सरकार ने दुनिया से पर्दा फरमाया, इसी कुएं के पानी से आपको गुस्ल दिया गया। ये वो इस कुएं के पानी से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहतियाती गुस्ल दिया गया था। सुभान अल्लाह। और यही पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा शौक से पीते थे। कुएं के अब एक सामने स्कूल है, मैंने देखा अभी भी इधर बच्चे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। ज़ैनुल आबिदीन और ये जो कच्ची दीवारें हैं, ये हज़रत सुलेमान फारसी के घर की दीवारें बताते हैं। हज़रत सुलेमान फारसी की दीवारें हैं। ये सामने वो कुआं है पानी का, ये वो कुआं था जो आप सरकार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह को ने कहा, सुलेमान फारसी को कहा था कि सुलेमान फारसी इस कुएं को 3 दिन के लिए खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दो। 3 दिन आती थी तो इस कुएं का पानी मीठा हो जाता था। जब यहूदियों की बारी आती थी, ये वो जगह, ये पीछे 3 कमरे थे, ये सारे को बेच दिया था। ये वो जगह बहुत पिछली साइड दे रहा। किसी को आज़ाद करवाने के लिए जो एक दिन में लगकर जवान होकर खजूरें लगते, ये वो बात है। ठीक है, ये जाने के लिए रास्ता है? हाँ, रास्ता है। ये जगह सिर्फ वो है क्योंकि किसी भी दरख्त की इतनी उम्र नहीं होती, 1400-1500 साल। ये वो जगह हज़रत सुलेमान फारसी बाग है। जगह वो है, दरख्त वो नहीं। खजूर इसी बाग की? हाँ जी, इसी बाग की, लेकिन ये बहुत महंगे, ये ना ही लेंगे तो ठीक है। ये हज़रत सुलेमान फारसी का बाग है जो एक दिन में लगकर जवान होकर खजूरें लगकर पकती, जो 24 घंटों में पैदा होकर जवान होकर खजूरें लग के इसकी पक गई। ये वो बाग है। अभी नया ही बोर हुआ है बता रहे हैं, और ये खजूरें वगैरह लगी हैं, वजह से इसको पानी पास हो रहा है खजूरों को, ये देख सकते हो। माशाल्लाह सोफे पर ही एक बिल्ली लेटी हुई है। फूल के हाथ की शिफा है, मिट्टी की नहीं है। ये लोग कहते हैं कि भाई ये आप सरकार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो अपने हाथ से लगाई थी, उसकी शिफा है, मिट्टी का कोई कमाल नहीं। लेकिन इस वक्त तो वो दिखाता हूँ आपको, उसकी 4 दीवारी करके वैसे बंद की हुई।
अगर यहाँ से मिट्टी उठाते, यानी वो जब अजान दिया करते थे तो लफ्ज़ पूरा नहीं बोला जाता था उनसे। तो फिर आप सरकार से सहाबियों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, बिलाल को मना करें कि ये अजान ना दिया करें, इसके लफ्ज़ हमें समझ नहीं आते। आप सरकार ने बिलाल को मना किया तो उस दिन फजर की अजान नहीं दी तो सूरज ही नहीं निकला। फिर आपने किसी वक्त बिलाल को कहा कि बिलाल तू अजान देगा तो सूरज निकलेगा, वरना सूरज नहीं निकलेगा। फिर यह बिलाल का घर था, यहीं पे खड़े होकर फिर बिलाल ने अजान दी। ये वो जगह। Thanks for watching. Don't ये forget आबादी मस्जिद है, to इनके अपनी subscribe, जगह पर like, comment, and share. एक पहाड़ उठा कानून बदल दिए थे। तो ये कहा करता था कि आप गलत कर रहे हैं, वही कानून रखो जो आप सरकार ने रखे हुए थे। तो फिर ये इन लोगों ये लोग माने नहीं, तो इसको मस्जिद नबी से घर